अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे विश्वास मत पर बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमने भारतीय संसद व विधानसभा में अनेकों बार विश्वास मत लेते और खोते देखा। अनेकों बार कुर्सियां बदलती रही, सरकारें बदलती रही, लेकिन स्पीकर का चुनाव के आधार के ऊपर भी इस प्रदेश के अंदर सरकार बदली, ऐसा उदाहरण भी आपके सामने है। 15 दिन के फासले पे मुख्यमंत्री बदले है आपके सामने। लेकिन आज क्या इमरजेंसी थी ऐसी जो अचानक आपको एकदम से विश्वास मत हासिल करने की जरूरत पड़ी, और वो भी इतनी जल्दी के अंदर? विश्वास मत या तो दल बदल की व्यवस्था हो या कोई ऐसी इमरजेंसी हो, उसके ऊपर तो हम मान सकते हैं। लेकिन अचानक इस बात के पीछे कि 11 मार्च को तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में बहुत कुछ बातें अपने पुराने बचपन जीवन के साथी से लेकर के मोटरसाइकिल की सवारी तक बात करते हैं, और रातों रात सीन बदल जाता है कि आज मुख्यमंत्री जी रिजाइन कर रहे हैं और उसके बाद नई मंत्रिमंडल का गठन करके आज विश्वास मत की बात आपके बीच कही जाती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि कुछ न कुछ तो कमियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। क्या कमियां रही हैं वो तो ये सरकार बताए। मेरे से पूर्व स्पीकर आदरणीय डॉक्टर कादियान जी ने बहुत कुछ आपके सामने कहा है कि सरकार की कार्यप्रणाली किस तरह की रही है, लेकिन मैं ये समझ पा रहा हूं कि सरकार से लोगों का एक तरह से मन उठ चुका है और उन लोगों ने एक तरह से ये मन बना लिया है कि हम परिवर्तन की तरफ जाएंगे, और इस बात का आभास सरकार को लग चुका है। इसलिए उन्होंने अपनी उस हालात को बदलने के लिए, एंटी इनकम्बेंसी को दबाने के लिए ये परिवर्तन किया है, और इस परिवर्तन के आधार पर वो चाहते हैं कि हम इस बात को बदल के देखें, क्योंकि हमने पहले भी 4 प्रदेशों के अंदर ही प्रयोग करके देखा है, जहां एक जगह उनको नाकामयाबी भी मिली और 2 जगह कामयाबी मिली, एक जगह मुख्यमंत्री जो बनाए वो भी अपने पद से वंचित रहे, उन्हें बाद में मुख्यमंत्री बना दिया गया, वो एक अलग बात है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं, इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि ये कारवां क्यों लुटा, ये तो सरकार बताएगी कि आखिर ये परिस्थितियां आपको देखने के लिए क्यों आई आपके सामने। लेकिन मैं समझ पा रहा हूं कि गठबंधन की सरकार को तोड़ करके आपने सिर्फ एक मकसद हासिल करने की बात की है कि तुम जाके अपने काम पे लगो, हम अपने काम पे लगेंगे, ये दोस्ती बरकरार रहेगी। यू स्क्रब माई बैक, आई विल स्क्रब योर बैक एंड दिस विल सर्व आवर पर्पस। और ये इलेक्शन के पास जाकर के आपस में फिर दोबारा से मिलने की जरूरत पड़ेगी तो हम एक हो जाएंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहता हूं, ये देश की जनता सब कुछ जानती है और सबको पहचानती है, क्योंकि गॉड हैज गिवन अस द रियल आइज टू रियलाइज द रियल लाइज, थिंक ट्वाइस एंड एक्ट वाइज। अब वो जादू नहीं चलने वाला, चाहे मुख्यमंत्री बदलें, चाहे आप गठबंधन तोड़ें, और चाहे आज विश्वास मत हासिल करें। मैं समझता हूं ये कटु सत्य है जो इस प्रदेश की जनता ने आपके सामने रखने का एक मौका आने वाले समय पर रखने के लिए सोच रखी है, विचार रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज से बेशक आप विश्वास मत हासिल कर लें, लेकिन आने वाले चुनाव के अंदर जनता से विश्वास उठ चुका है, और उस दिन आपको इस बात का एहसास होगा कि आपके लिए हुए इस कार्य में कोई निपुणता नहीं थी। इसलिए मैं इस विश्वास मत का विपक्ष में विरोध करता हूं, और मैं कहता हूं कि या तो सीक्रेट बैलेट कराया जाए, और वरना सच्चाई से जाने तो आप हकीकत में पहचान जाएंगे कि आप कितने पक्ष के ऊपर खड़े। आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। चौधरी रणजीत सिंह जी।